दीपावली के दिन हम और हमारे सभी दोस्त दिवाली की रात अपनी कॉलोनी में पटाखे फोड़ रहे थे। तभी हमने देखा थोड़ी दूर में कुछ लड़कियां भी पटाखे फोड़ रही थीं। मेरे दोस्त ने कहा, चलो उन लड़कियों के पास चलते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से, नहीं यार, वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। अगर वहाँ गए तो कॉलोनी के लोग गलत समझेंगे। सब सही होगा, लड़का और लड़कियों के पास नहीं जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा। अब तू डर मत, चल हमारे साथ चल। मैं दोस्तों के साथ उन लड़कियों के पास चला गया। मैंने देखा कि उन लड़कियों में से एक लड़की पटाखे नहीं फोड़ रही थी, वो सिर्फ दूर से ही तालियां बजाकर एंजॉय कर रही थी। और इधर मेरे कमीने दोस्तों में एक कह रहा था कि वो रेड वाली मेरी है और दूसरा दोस्त कह रहा था कि साड़ी वाली मेरी है। तो मैं भी पीछे नहीं रहा, मैंने भी कह दिया कि जो साइड में सूट पहन के खड़ी है वो सिर्फ मेरी है। थोड़ी देर बाद जब उन लड़कियों की नज़र हम पे पड़ी तो सारी लड़कियां वहां से चली गईं। हम और हमारे दोस्त भी वहां से चले गए। अगले दिन हम सभी दोस्त मार्केट में घूम रहे थे। तभी मैंने उस लड़की को देखा जो दीपावली की रात साइड में खड़ी होकर तालियां बजा रही थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम सब मार्केट में घूमो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब मैं उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो शॉपिंग मॉल में चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला गया। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरी निगाहें तो अब सिर्फ उसे ही देख रही थी। अचानक उसकी माँ मेरी तरफ देखी और मैं तुरंत अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था तू? मैंने उससे कहा, यार वो लड़की मिली थी। कौन लड़की? अरे वही लड़की जो उस दिन दिवाली की रात में साइड में खड़ी थी। तो तूने उससे बात किया? नहीं यार, उसकी माँ भी साथ में थी। चल छोड़, टेंशन मत ले, फिर कभी ना कभी वो ज़रूर मिलेगी। एक दिन मैं अपने घर में था तो मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसने मुझसे पूछा, कहाँ है तू? मैंने कहा, घर पे हूँ। क्या हुआ? अबे तेरी वाली इधर कोचिंग क्लास आई है, जल्दी आ जा इधर। मैंने तुरंत अपनी बाइक निकाली, वहाँ पहुँच गया। मेरे दोस्त ने कहा, अभी वो कोचिंग क्लास के अंदर है। मैं कुछ देर तक क्लास के बाहर ही उसका इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म होने के बाद वो बाहर आई। मैं उसके पास गया तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने एक लंबी सांस ली और उससे कहा, हाय, मेरा नाम अंकित है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वह मेरी तरफ देखी और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई। अब मैं सोचने लगा कि इससे बातें कैसे करूँ। ये तो मेरे सवालों का जवाब दिए बिना ही चली गई। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि इससे बात करने का एक ही तरीका है और वो यह है कि तू भी अब कोचिंग क्लास में जाके एडमिशन करवा ले। अगले दिन मैंने भी उस कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। जब मैं क्लास में गया तो वो मुझे देखकर हैरान थी कि ये अचानक क्लास में कैसे आ गया। मैं जाके उसके पीछे बैठ गया और उससे कहा कि उस दिन तुमने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? चलो छोड़ो, अपना नाम तो बता दो। उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बगल वाली बेंच में बैठी एक लड़की से उसका नाम पूछा। उसने कहा, इसका नाम शिवानी है। अब रोज सुबह मैं क्लास जाता और उसे देखकर गुड मॉर्निंग शिवानी कहता। अब मेरे उस क्लास में 2 सप्ताह हो गए, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। अगले दिन से मैंने क्लास जाना छोड़ दिया और 4 दिनों तक क्लास में नहीं गया। 5वां दिन में क्लास गया, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ गया। इस बार खुश शिवानी ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा। मैंने भी तुरंत शिवानी को गुड मॉर्निंग बोला। कुछ दिनों तक तुम क्लास नहीं आए? मैं, हाँ, नहीं आया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। मैं अब बहुत खुश था क्योंकि अब हमारी बातें होने लगी। एक दिन क्लास में मैंने शिवानी की कॉपी मांगा तो उस कॉपी के पीछे मैंने आई लव यू शिवानी लिखकर उसे दे दिया। जब उसने वह पढ़ा तो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने भी उस कॉपी में उसी जगह आई लव यू टू लिखा। अब उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें।